चैप्टर नंबर 3, सेंसर्स, एक्चुएटर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर्स। सेंसर क्या काम करता है, एक्चुएटर्स क्या होते हैं और माइक्रो कंट्रोलर्स क्या होते हैं, और आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी एप्लीकेशंस में इनका क्या रोल है। चैप्टर नंबर 3 में इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो होते हैं ये, उनको हम पढ़ेंगे कि कितने तरह के सेंसर्स आते हैं, क्या क्या सेंस करते हैं। देखिए सेंसर जो होती हैं, जैसे हम लोगों की इंद्रियां होती हैं ना ह्यूमन बॉडी में, आंख, कान, नाक, ये सब जो है वो आसपास के वातावरण से डेटा कलेक्ट करती हैं। कहीं पे खुशबू आ रही होगी तो हमारी नाक जो है दूर से, हमने भले उसको नहीं देखा, आंख भी बंद कर देगा कोई, तो अगर आपको जो है किसी फूलों के बगीचे में ले जाया जाएगा, वहां पे जो है गुलाब के फूल और तरह के फूल जो है वो लगे होंगे, उनसे खुशबू आ रही होगी तो आपको दूर से पता लग जाएगा खुशबू आ रही है, बदबू आ रही है। तो ये क्या है, ये हमारी बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के सेंसर्स हैं। कहीं धूप हो रही होगी, आपको आंख बंद करके लेकर के जाएंगे तो आप धूप में खड़ा कर देंगे तो स्किन जो हमारी त्वचा है उस पर जब धूप की किरणें पड़ेंगी हमें गर्मी लगने लगेगी, सेंसर। तो ह्यूमन बॉडी में अलग अलग तरह के सेंसर्स होते हैं जो कि आसपास के एनवायरनमेंट से डेटा कलेक्ट करते हैं, और डेटा भी अलग अलग तरह का, टेम्परेचर, हीट, स्मोक, ये सब जो डेटा कलेक्ट करते हैं, इस तरह के यंत्रों को या इस तरह के इक्विपमेंट को, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को सेंसर कहा जाता है। दूसरा, एक तो सेंसर हो गया कि सेंसर क्या होता है, आपको क्लियर हो गया होगा। सेंसर जो हमारे सेंस की तरह ही इलेक्ट्रॉनिक्स में इंसानों के द्वारा बनाए गए ऐसे यंत्र जहां पे इंसान नहीं जा सकते हैं। मान लीजिए हमको जो है वो किसी ऐसी जगह पे जहां पे जैसे किसी ज्वालामुखी के भीतर का तापमान नापना है, तो उसके अंदर आदमी तो नहीं कूदेगा ना अपनी जान जोखिम में डाल के, तो वहां ये सेंसर्स जो है वो डाले जाएंगे। इसके अलावा ऐसी जगह जहां पे इंसान का जाना संभव नहीं होता, वहां पे हम इन सेंसर्स को लगा देते हैं, वहां से वो डेटा कलेक्ट करते हैं और इंसान को उसकी रीडिंग देते हैं। दूसरे हो गए एक्चुएटर्स। एक्चुएटर क्या काम करता है, सेंसर से जो डेटा मिलता है, सेंसर से कुछ जो जानकारी मिलती है, जब वो एक्चुएटर के पास जाती है तो एक्चुएटर उसको सही डायरेक्शन में किसी चीज को घुमाने फिराने का काम करता है। जैसे मान लीजिए कोई सुई है, घड़ी की सुई है, तो घड़ी की सुई 4 बज रहे हैं तो 4 बजते ही आप देखिए कि घड़ी की सुई के जो कांटे होते हैं वो 4 बजे वाले उस पर कैसे फिट हो जाते हैं। कोई ना कोई तो ऐसा होगा घुमाने फिराने वाला जो 4 बजे वाले घड़ी के बजते ही उसको सीधे स्प्रिंग या कुछ ऐसी पुलिस जिनसे वो घूम करके सीधे 4 बजे वाले जगह पे आ जाती है। तो ऐसे यंत्र जो सेंसर से आए हुए डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद किसी चीज के घुमा करके उसको एकदम निर्धारित दिशा कोण पे सेट कर देते हैं, वो एक्चुएटर्स नाम के यंत्र कहलाते हैं। यानी किसी चीज को घुमाना फिराना और सही जगह पे सही डायरेक्शन पे घुमाना हो, इसलिए एक्चुएटर्स बनाए जाते हैं। तीसरा हो गया माइक्रो कंट्रोलर्स। जो माइक्रो कंट्रोलर होते हैं वो ये माइक्रो प्रोसेसर ही होते हैं। माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जो है वो किसी भी जो सेंसर से या एक्चुएटर से जो डेटा आ रहा है उसको प्रोसेस करने का काम करते हैं ये। और ये ऐसी मशीनों के अंदर लगे रहते हैं जिनमें माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड मशीनें होती हैं, छोटी मशीनें होती हैं, वॉशिंग मशीन हो गई, एसी हो गए, फ्रिज हो गए, इनमें ये माइक्रो कंट्रोलर्स लगे रहते हैं। जैसे आपने तापमान सेट कर दिया 19 पे, 18 पे, 24 पे, तो आपका माइक्रो कंट्रोल सेंसर जो है वो सेंस करेगा और माइक्रो कंट्रोलर उसका तापमान जो है वो ठीक उतना ही फिक्स करके रखेगा। माइक्रो कंट्रोलर जो है वो माइक्रो प्रोसेसर होता है जो कि जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं उसी के आधार पे प्रोसेस करता है डेटा को। तो किसी भी बड़े आईओटी सिस्टम के अंदर, कोई मान लीजिए कोई बड़ा आईओटी सिस्टम है, पूरा सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हमने लगा रखा है, तो वहां पे आपको सेंसर मिलेंगे, एक्चुएटर्स मिलेंगे और माइक्रो कंट्रोलर्स मिलेंगे। सेंसर्स के जरिए आसपास के वातावरण से डेटा सेंस किया जाएगा। एक्चुएटर्स की का काम है किसी चीज को मूव करना, सेंसर से आए हुए डेटा के हिसाब से किसी चीज को घुमाना फिराना, मूव कराना। और माइक्रो कंट्रोलर का काम है इन दोनों को से
डेटा को लेना और इनको प्रोसेस करना, यानी इनको इंस्ट्रक्शन वगैरह देना, कंट्रोलिंग करना, क्योंकि इसका नाम है कंट्रोलर। तो कंट्रोलर कौन होता है? कंट्रोलर का मतलब होता है जो नियंत्रण करने का काम करता है, इन दोनों को नियंत्रित करके नियंत्रण करने का काम माइक्रो कंट्रोलर का होता है। माइक्रो कंट्रोलर ही जो इंस्ट्रक्शन मिलती है उनको समझ करके प्रोसेस करने का काम करता है, और ये आदेशों को, ये सीपीयू होता है और प्रोसेस यूनिट की तरह इसके अंदर कंट्रोल यूनिट लॉजिक को समझने का काम जो कि यूजर करवाना चाहता है, जो भी लॉजिक उसको प्रोसेस करने के लिए ये माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू सेंसर्स। मैं आपको इसकी पीडीएफ जो है वो फॉरवर्ड कर दूंगा, पहले आप आराम से चीज़ों को समझ लीजिए, या स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, फिर मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा। इंट्रोडक्शन यानी परिचय क्या होता है सेंसर का। सेंसर्स आईओटी डिवाइसेस में, कोई भी आईओटी डिवाइस लगाओ उसके अंदर सेंसर जरूर होगा। जैसे हम एक एसी की तुलना कर लें, एसी के अंदर सेंसर लगा रहता है जो कि थर्मोस्टेट, वो जो तापमान होता है कमरे का, रूम टेम्परेचर, उसको नापता रहता है कितना टेम्परेचर हो गया, तो उसके अंदर सेंसर लगा हुआ है, वो तापमान नाप रहा है। और निर्धारित तापमान नापने पे दो तरह के एसी आते हैं, एक इन्वर्टर एसी आता है, एक नॉन इन्वर्टर एसी आता है। तो इसके अंदर इन्वर्टर शब्द का मतलब ये नहीं है कि वो इन्वर्टर पे चलते हैं। इन्वर्टर एसी वो एसी होता है जिसमें जो कंप्रेसर होता है, जब वो एक निर्धारित, मान लीजिए आपने उसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेट कर रखा है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होने पे जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है उसका जो कंप्रेसर होता है वो बंद हो जाता है, तो तापमान नीचे भी गिर जाता है। जब उसको ये सेंस करता है तापमान नीचे गिर रहा है, तो फिर से वो जो है कंप्रेसर को ऑन होने का सिग्नल देता है, और फिर से जो है तापमान को फिर से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे बिल्ड किया जाता है। यानी हमेशा कूलिंग एक जैसी नहीं रहती। नॉन इन्वर्टर एसी में ऐसा होता है, लेकिन जो इन्वर्टर एसी होता है वो कंटिन्यूअसली जो है उसमें तापमान देखा जाता है और लगातार कंप्रेसर ऑन रहता है। तो ये फर्क होता है इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसीज में। तो अब ये तापमान को देखे रहने के लिए सेंसर्स लगे रहते हैं। तो कोई भी आईओटी डिवाइसेस है उसके अंदर दे नीड टू सेंस डेटा फ्रॉम एनवायरनमेंट। जितने भी आईओटी डिवाइसेस हैं वो बनाए ही इस तरह से जाते हैं कि उनके अंदर सेंसर लगे रहते हैं, और वो अपने जो एनवायरनमेंट होता है, जो अपने आसपास का वातावरण होता है, उससे डेटा को सेंस करने का काम करते हैं। इट नीड्स सेंसर्स, क्योंकि आईओटी डिवाइस का मुख्य काम क्या है? एनवायरनमेंट से डेटा को कलेक्ट करना, सेंस करना, इसीलिए इनको सेंसर्स की जरूरत पड़ती है। एंड सेंड दिस इंफॉर्मेशन टू गेटवे। उसके बाद जब ये सेंसर डेटा को सेंस कर लेता है, उस जानकारी को ये अपने गेटवे को दे देता है। देखिए गेटवे कहते हैं इंटरनेट मॉडेम या इंटरनेट, क्योंकि उस डिवाइस को इंटरनेट से भी कनेक्ट किया गया होता है। तो वो जो जानकारी सेंस करेगा उसको तुरंत अपने इंटरनेट गेटवे को फॉरवर्ड कर देगा। इसलिए फॉरवर्ड कर देगा क्योंकि उस जानकारी को क्लाउड सर्वर पे, जो सर्वर है उस पे अपलोड होना उस जानकारी को। यूजर बहुत दूर बैठा हुआ है, आप घर में, आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं और आप अपने घर के एसी का टेम्परेचर जरा चेक करना चाहते हैं कि उसका टेम्परेचर सही हो रहा है कि नहीं। तो आपने जो है ऑफिस में बैठे बैठे देख लिया कि घर पे जो एसी लगा है उसका तापमान ये है। तो ये जानकारी आप तक पहुंची कैसे? एसी को इंटरनेट से कनेक्ट किया गया है और इंटरनेट ने उस जानकारी को जो है वो क्लाउड पे पहुंचा रखा है। क्लाउड, मान लीजिए आपका एसी एलजी का है, क्योंकि एलजी जैसे एसी में ही इस तरह का अभी फीचर डाला गया, बाकी जितने भी एसीज हैं उसमें जो है ब्लूटूथ और इंटरनेट कनेक्शन कर दिया गया, तो आप उसको कहीं से भी बैठ करके ऑपरेट कर सकते हैं। तो वो अपने क्लाउड को जब तक जानकारी नहीं देगा, एलजी का क्लाउड सर्वर जो स्टोरेज है और उसकी जो ऐप है, वो ऐप जो है आप अपने मोबाइल में रखेंगे, तो गेटवे जो है उस जानकारी को फॉरवर्ड करेगा क्लाउड सर्वर पे। क्लाउड सर्वर पे जब जानकारी अपलोड हो जाएगी तो फिर उसको यूजर कहीं पे भी बैठ करके देख लेगा, क्योंकि क्लाउड का तो मतलब ही है, क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या मतलब है? रिमोट मॉनिटरिंग करना। क्लाउड के जरिए किसी भी डेटा, किसी भी इंफॉर्मेशन को रिमोटली मॉनिटर किया जा सकता है। तो एक बार वो क्लाउड सर्वर पे अपलोड हो जाएगी तो यूजर कहीं पे भी बैठ करके उसको देख लेगा। तो सेंसर का मुख्य काम है, अगर सेंसर खराब हो गए
तो कुछ भी डेटा जो है वो सेंस नहीं करेगा और ना ही कोई डेटा अपडेट होगा। तो सेंसर जो है वो एक तरह का डिवाइस होता है। सेंसर्स आर डिवाइसेस दैट मेजर, इवेल्युएट्स एंड गैदर डेटा एंड चेंज इट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। सेंसर होता क्या है? सेंसर एक प्रकार का गैजेट होता है, एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। और इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मुख्य काम क्या है कि ये जो है डेटा को कलेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है। थर्मल सेंसर हो गए, स्मोक डिटेक्टर सेंसर्स हो गए, और भी बहुत सारे सेंसर्स हो गए। IoT डिवाइस कम विद सेंसर। IoT डिवाइस जितने भी होते हैं उनके अंदर सेंसर लगा रहता है जो कि एनवायरमेंट से डेटा को डिटेक्ट करते हैं। इनको जो है ट्रांसड्यूसर भी कहा जाता है। सेंसर्स आर ट्रांसड्यूसर्स, इनका एक और नाम है ट्रांसड्यूसर्स भी कहते हैं। दे सेंस वन फॉर्म ऑफ एनर्जी एज इनपुट एंड आउटपुट इट इन डिफरेंट फॉर्म। तो ये जो ट्रांसड्यूसर्स हैं ये एक प्रकार की एनर्जी को इनपुट लेते हैं और आउटपुट उसको डिफरेंट फॉर्म में यानी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में वो सिग्नल तैयार करते हैं। जैसे टीवी का रिमोट होता है तो टीवी में जो रिमोट से आप बटन दबाते हैं तो टीवी में भी एक सेंसर लगा रहता है। जैसे ही वो सेंसर्स के ऊपर वो पल्स पड़ती है या रिमोट की जो लाइट पड़ती है तो वो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है और टीवी ऑन कर देता है। तो ऐसे ही ये एक प्रकार की एनर्जी को किसी दूसरे प्रकार की एनर्जी में बदलते हैं सेंसर। टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर्स यानी टाइप्स ऑफ सेंसर्स दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव सेंसर्स और पैसिव सेंसर्स। क्या फर्क है एक्टिव सेंसर्स या एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स में और पैसिव ट्रांसड्यूसर्स में? एक्टिव ट्रांसड्यूसर यानी एक्टिव जो सेंसर होता है ये नॉन इलेक्ट्रिकल डेटा को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में या इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है। जैसे नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी यानी जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं होते उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है, जैसे कि प्रेशर, दबाव, चमक, इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर। जो कि नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल हैं जब वो सेंसर में पड़ेंगे एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स में तो ये तुरंत क्या करेगा, उनको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो जैसे इसके ऊपर लाइट पड़ी फटाक से तो सेंसर लगा हुआ है, आपने लाइट ऑन करी, वो जैसी लाइट सेंसर में पड़ेगी वो सेंसर क्या करेगा, उसके इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाना शुरू कर देगा और आगे सप्लाई कर देगा। दूसरे हो गए पैसिव ट्रांसड्यूसर्स। पैसिव देखिए, एक्टिव माने जो एक्टिव होता है और पैसिव माने जो चुपचाप बैठ करके काम करता है। पैसिव है, द पैसिव ट्रांसड्यूसर मींस द ट्रांसड्यूसर्स हुज इंटरनल पैरामीटर्स लाइक कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस जब चेंज होते हैं, क्या क्या चीज चेंज होती है? कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, इंडक्टेंस, उत्प्रेरण, इस तरह के उनके भीतरी गुण कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, इंडक्टेंस, उत्प्रेरण, इस तरह की चीजें जब उनके अंदर बदलती हैं तब जाकर के उनके अंदर से सिग्नल निकलना शुरू होता है। यानी सीधे ऐसे सिग्नल नहीं लेते, जब तक उनके अंदर उनका कैपेसिटेंस, उनका रेजिस्टेंस या उनके अंदर इंडक्टेंस ये गुण नहीं बदलेंगे तब तक जो है वो सिग्नल, जैसे मान लीजिए उनके अंदर कुछ इनपुट किया गया तो बहुत ही खास तरह के पैसिव सेंसर्स होते हैं, तो जैसे ही उनके अंदर उनकी खासियत ये होती है जब उनके ऊपर सिग्नल डाला जाता है तो उनके अंदर का रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध बदल जाता है, इंडक्टेंस उत्प्रेरण जो है वो बदल जाता है, या कैपेसिटेंस जो होता है, ये गुण होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये बदल जाते हैं। तो ऐसे सेंसर्स को पैसिव सेंसर्स या पैसिव ट्रांसड्यूसर्स कहा जाता है। कैपेसिटेंस बदलता है, रेजिस्टेंस बदलता है या इंडक्टेंस बदल जाता है उनका। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, इंडक्टेंस माने उत्प्रेरण, और कैपेसिटेंस जो है वो जो कैपेसिटर्स के अंदर क्षमता होती है उसको कैपेसिटेंस कहते हैं। ये सब बदल जाते हैं उनके, मतलब आसानी से नहीं, ये किसी खास चीजों के बदल जाने से वो सिग्नल जो है तब रीड करते हैं, ऐसे नहीं रीड करते।
इसीलिए उनको पैसिव सेंसर्स कहा जाता है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं एक्टिव सेंसर्स या एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसर्स, सेंसर्स का वर्गीकरण। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में अलग अलग प्रकार के सेंसर्स होते हैं। जैसे हमारे अलग अलग इंद्रियां होती हैं, वो अलग अलग चीजों को सेंस करती हैं, ठीक उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स में मैन मेड जो सेंसर्स होते हैं, जो इंसानों ने बनाए, वो अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स में सेंसर्स बनाए। हर सेंसर का अलग अलग काम होता है। फॉर सेंसिंग प्रेजेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी कौन सा ऑब्जेक्ट इस वक्त उपस्थित है, किसी के सामने से आप गुजरे या किसी अंधेरे कमरे में हमने कैमरा लगा दिया है और आप उसके सामने से गुजरेंगे, तो ये, या आप कितनी दूर हैं, आपकी और उसके बीच में कितनी डिस्टेंस है, इस तरह की चीजों को नापने वाला सेंसर जो है वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर कहलाता है। जैसे इंफ्रारेड सेंसर हो गए, लेजर सेंसर हो गए, या अल्ट्रासोनिक सेंसर। किसी रूम में कोई व्यक्ति आ गया है फटाक से, तो वो सेंसर जो है तुरंत रीड कर लेगा कोई व्यक्ति इस कमरे में आया है, और फटाक से कैमरा ऑन हो जाएगा, तो और वो फोटो बनाने लगेगा। जैसे एक तरह का इंफ्रारेड कैमरा आता है, तो वो अंधेरे में भी फोटो ले लेता है। जैसे कोई अंधेरे में या कमरे में वो ऐसे ऑफ रहता है, लेकिन जैसे ही उसके सामने से कोई गुजरेगा वो फटाक से ऑन हो जाएगा। प्रॉक्सिमिटी सेंसर। फोटो डायोड या फोटो ट्रांजिस्टर, ये लाइट को सेंस कर लेते हैं। कमरे में अंधेरा है तब तक वो चुप रहेंगे, जैसे लाइट जलेगी फटाक से वो सेंस करने लगेंगे लाइट जल गई है। लाइट जलते ही कुछ काम जो भी करने के लिए होगा वो करेंगे। फॉर सेंसिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर्स को, तापमान को सेंस करने के लिए हमारे पास जो है थर्मिस्टर, थर्मोकपल एंड रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर्स होते हैं, जो कि तापमान को नापते रहते हैं। तापमान नापना भी बहुत जरूरी होता है फैक्ट्रीज में और जो है एयर कंडीशनर्स में। इनमें थर्मिस्टर लगा रहता है जो कि तापमान को लगातार जो है मॉनिटर करता रहता है कि तापमान जरूरत से ज्यादा तो नहीं हो गया। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, बड़ी मशीनों के अंदर का तापमान जो है वो नापना बहुत जरूरी रहता है, टेम्परेचर कितना हो गया, जरूरत से ज्यादा टेम्परेचर तो नहीं हो रहा है। तो इस तरह से, इसके अलावा पनडुब्बियों के अंदर भी तापमान नापने के लिए बैरोमीटर वगैरह को यूज किया जाता है। प्रेशर को नापते हैं वो लोग। फॉर सेंसिंग प्रेशर सेंसर्स, स्ट्रेन गेज, गॉज एंड लोड सेल्स। साउंड, माइक्रोफोन, फॉर सेंसिंग साउंड, माइक्रोफोन एंड आउटपुट स्पीकर। फॉर सेंसिंग स्पीड, डॉपलर इफेक्ट सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स कैन मेजर डिस्टेंस। तो इस तरह से दूरी नापने, कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु आपसे कितनी दूर है, इस तरह की चीजों को नापने के लिए भी सेंसर होता है। हर काम को करने के लिए अलग अलग प्रकार के सेंसर्स जो हैं वो बनाए गए हैं, और सेंसर्स जिस तरह का काम करते हैं उसी हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन है। कुछ सेंसर्स ऐसे होंगे जो कि तापमान नापेंगे, कुछ सेंसर्स ऐसे होंगे वो डिस्टेंस नापेंगे, कौन सा ऑब्जेक्ट कितनी दूर पे रखा है, कुछ तापमान नापेंगे, कुछ जो है प्रेशर नापेंगे, कुछ जो है वो माइक्रोफोन, आवाज वगैरह, स्पीकर पे जो है आवाज नापने का, आवाज को सेंस करने का काम करेंगे, और कुछ जो है वो अल्ट्रासोनिक सेंसर्स होंगे जो कि डिस्टेंस यानी दूरी, कौन सी चीज कितनी दूर पे रखी हुई, इनको नापने का काम करेंगे। इस तरह से हमारे पास पहला टॉपिक हो गया सेंसर, कितने टाइप के होते हैं और उनको वो, तो यहाँ पे हमारे पास जो है पहला जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ये एग्जाम में आ सकता है। व्हाट इज सेंसर? सेंसर क्या होता है? तो यहाँ पे आप बताएंगे सेंसर क्या होता है और उसके जो है टाइप्स बता देंगे और क्लासिफिकेशन, उनका वर्गीकरण किस आधार पे किए गए। आगे, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स। अब देखिए यहाँ पे हम फुल डिटेल में दो चार जितने भी सेंसर्स यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, लगभग फैक्ट्री से लेकर के अलग अलग जगहों पे जो अलग अलग प्रकार के सेंसर्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं डेली लाइफ में, उनके बारे में यहाँ पे हमको देखना है कि कौन कौन से सेंसर्स होते हैं।
वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स, हमारे पास अलग अलग प्रकार के सेंसर्स होते हैं। सबसे पहले है पोजीशन सेंसर्स। पोजीशन सेंसर किसी के घुमाने पे, किसी को रोटेट करते हैं, रोटेट घुमाते हैं। अब जैसे कि ये इसको घुमाया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे होंगे, उनके घुमाने से, मूवमेंट कराने से उनको घुमाते हैं। जैसे ये है, इसमें इसको घुमाएंगे या इसको घुमाएंगे तो वो सिग्नल चेंज होगा लगातार उसमें, और सिग्नल के चेंज होने पे, सुटेबल सिग्नल मिलने पे, उनके अंदर अलग अलग तरह का मूवमेंट कराने पे अलग अलग तरह के सेंस, उससे डेटा अलग अलग तरह का निकलेगा और वो डेटा को फिर उसी हिसाब से प्रोसेस किया जाएगा। इसको पोटेंशियोमीटर कहते हैं। ये पोटेंशियोमीटर है, जब हम इसको घुमाएंगे तो इसका तापमान लगातार, या तो तापमान बदलेगा या रेजिस्टेंस बदलेगा, इस वजह से इसके अंदर से निकलने वाले डेटा को सर्किट सेंस करेगा। इनको पोजीशन सेंसर कहा जाता है। ये घुमाने पे काम करते हैं। ऊपर इनको घुमाने के लिए ये दिया गया है, जैसे रेगुलेटर होता है, आपने पंखे का रेगुलेटर घुमाया होगा, धीरे कर देते हैं, तेज कर देते हैं, मीडियम कर देते हैं, तो ये क्या करता है, पोजीशन सेंसर होता है। फटाक से आपने उसको घुमाया, उसने पोजीशन को मूव की को डिटेक्ट किया, डिटेक्ट करने के बाद वैसा रेजिस्टेंस पैदा किया और उसी हिसाब से पंखे की स्पीड जो है वो रेगुलेट होती है। नियंत्रण करने के लिए ये पोजीशन सेंसर्स होते हैं, लेकिन इनको जो है मूवमेंट कराना पड़ता है आपको। मूवमेंट को वो डिटेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट के, और उसके बाद उसी हिसाब से वो सिग्नल जनरेट करते हैं, प्रोसेस किए जाते हैं और ट्रांसमिशन करते हैं। तो पोटेंशियोमीटर ऐसा दिखता है। ये पोटेंशियोमीटर, इनमें से कोई भी डायग्राम, एक डायग्राम आप चुन लेंगे, एक या दो डायग्राम चुन लेंगे तो पोटेंशियोमीटर पहला हो गया हमारा पोजीशन सेंसर। दूसरा सेंसर है ऑक्यूपेंसी एंड मोशन सेंसर। हमारे पास ऑक्यूपेंसी सेंसर है, दैट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ पीपल एंड एनिमल्स इन ए सर्विलांस एरिया। हमने एक सर्विलांस एरिया बना रखा है, मान लीजिए हमारा जो है वो कोई नेशनल पार्क है, जिसमें हम पता करना चाह रहे हैं कि भाई कौन सा जानवर जो है वो कहाँ पे है, उनका क्या मूवमेंट है, या किसी खास बिल्डिंग में लोगों का मूवमेंट क्या है। तो इस तरह के सेंसर्स जो हैं वो लगाए जाएंगे। ऑक्यूपेंसी सेंसर डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ पीपल एंड एनिमल्स इन ए सर्विलांस एरिया। हमने अपना एक सर्विलांस एरिया चुन लिया है कि इतने बड़े एरिया में हम इनको जगह जगह इन सेंसर्स को लगा देंगे। तो जंगलों में जो है, जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स और उनकी टीम होती है, वो लोग जो है वो इस तरह के सेंसर्स जंगलों में लगा देते हैं, और वो फिर वीडियो भी बनाते रहते हैं। उसमें से किसी पर्टिकुलर जानवर का वीडियो बनाना हो, या कहीं पे जो है शिकार करने वाले शिकारी आ रहे हैं तो उनके बारे में जो है डिटेक्शन करना उनको, तो ये सेंसर लगते ही लोगों और ऑब्जेक्ट्स को ये सेंस करने लगते हैं और वीडियो बनाने लगते हैं। इनके साथ वीडियो कैमरा जो है वो अटैच कर दिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक आई, रडार सेंसर्स, ये सब जो है ऑक्यूपेंसी एंड मोशन सेंसर्स होते हैं। बहुत काम के होते हैं, लोग बहुत ज्यादा इसको जो है सिक्योरिटी और सर्विलांस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्यूपेंसी एंड मोशन सेंसर। नेक्स्ट देखिए प्रेशर सेंसर। प्रेशर सेंसर जो है वो प्रेशर यानी दबाव को सेंस करता है। कोई चीज ऐसी जो कि जिसके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है, तो वो दबाव कितना है, जरूरत से ज्यादा दबाव तो नहीं पड़ रहा है, जरूरत से ज्यादा दबाव पड़ेगा तो जो है वो चीजें खराब हो सकती हैं, या जैसे कि पनडुब्बी हो गई हमारी, उनमें जो है जहाज हो गए, पनडुब्बियां हो गई वगैरह, जो समुद्र के अंदर काफी जाती हैं तो प्रेशर बन जाता है। तो प्रेशर सेंसर जो है वो इन प्रेशर्स को रीड करता है और एक रीडिंग देगा, उस रीडिंग के हिसाब से जो है फिर एक्शन या डेटा प्रोसेस किया जाएगा। प्रेशर सेंसर इज रिलेटेड विद प्रेशर। प्रेशर सेंसर जो है वो प्रेशर से संबंधित होता है, ये दबाव को जो है वो सेंस करता है। प्रेशर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। इसको फोर्स पर यूनिट एरिया के हिसाब से जो है मेजर किया जाता है, और ये सेंसर्स आते हैं बैरोमीटर और पीजोमीटर। तो बैरोमीटर जो है ये बैरोमीटर का फिगर है, और देखिए आप इसमें तापमान, ये इसमें जो है वो प्रेशर कितना पड़ रहा है वो ये कैलकुलेट करता रहता है।
जिससे पता लग जाएगा कि प्रेशर जरूरत से ज्यादा तो नहीं बन रहा है। फ्लो सेंसर, फ्लो सेंसर डिटेक्ट्स द रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो। फ्लूइड कोई लिक्विड के फॉर्म में कोई चीज फ्लो हो रही है, पानी वगैरह हो गई, कितनी तेज गति से पानी बह रहा है। ये पानी का मीटर है, वाटर मीटर जो घरों में लगा है कि कितना पानी आपने जो है वो यूज कर लिया। एनीमोमीटर, वाटर मीटर, ये जो है फ्लो सेंसर्स। एयर कितनी फ्लो हो रही है, कितनी तेज गति से जो है हवा चल रही है, उसको छत के ऊपर लगा दिया जाता है और जो है एयर की गति जो है फटाक से बताएगा कि कितनी तेज गति से जो है वो आंधी या तूफान चल रहा है। एनीमोमीटर, तो जितनी तेज गति से ये घूमेगा ये रीडिंग देगा यहाँ पे, तो हमको पता लग जाएगा कितनी तेज गति से जो है ये हवा चल रही है, हवा की स्पीड कितनी है, तूफान की स्पीड कितनी है, कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। फ्लो सेंसर, पानी कितनी गति से आ रहा है, कितना पानी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करके आपके घर तक आया। ह्यूमिडिटी सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर जो है वो जमीन में कितना पानी से सिंचाई करी गई है, कितनी ह्यूमिडिटी बन गई है, गीला कितना हो चुका है खेत, उसको सेंस करने के लिए ह्यूमिडिटी सेंसर है। द ह्यूमिडिटी सेंसर सेंस द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंस इन सराउंडिंग एरिया, एयर, आसपास की जगह पे या सराउंडिंग इसमें आपकी कितना जो है ह्यूमिडिटी है उसको सेंस करेगा, और सेंस करने के बाद वो डेटा जो है रिटर्न करेगा। ह्यूमिडिटी सेंसर। इंफ्रारेड सेंसर है, डिटेक्ट्स इंफ्रारेड रेडिएशन या थर्मल हीट। हमारी बॉडी से जो इंफ्रारेड या थर्मल हीट निकलती है उसको डिटेक्ट करेगा। आप जैसे इसके पास से गुजरेंगे ये फटाक से आप डिटेक्ट कर लेगा ये कोई चीज गुजरी है, कोई ऑब्जेक्ट गुजरा है। द इंफ्रारेड सेंसर डिटेक्ट्स इंफ्रारेड रेडिएशन। जो इंफ्रारेड सेंसर होता है ये इंफ्रारेड रेडिएशन या थर्मल हीट को जो इन्वायरमेंट में होती है उसको जो है वो डिटेक्ट करता है। इट ऑल्सो डिटेक्ट्स द हीट बीइंग एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट, और साथ ही ये किसी ऑब्जेक्ट या वस्तु से जो हीट निकल रही होती है उसको भी सेंस कर सकता है, डिटेक्ट करेगा और उस डेटा को फिर आगे गेटवे को फॉरवर्ड कर देगा। अक्सर इंफ्रारेड कैमरे आ गए हैं, तो इंफ्रारेड कैमरे जो है वो लगा दिए जाते हैं कहीं पे अंधेरे में, और वो चुपचाप कोई अगर आदमी उसके पास से गुजर रहा है ये फट से इंफ्रारेड सिग्नल देगा, इंफ्रारेड डिटेक्ट सेंसर, और कैमरा जो है ऑन हो जाएगा और वीडियो बनाने लगेगा। बाद में जैसे ही कोई वहां से हटेगा वो ऑफ हो जाएगा। किसी के आने पे बॉडी हीट डिटेक्ट करके ये फटाक से जो है इंफ्रारेड सेंसर काम करने लगता है। गैस सेंसर है, गैस सेंसर प्ले मेजर रोल इन डिटेक्टिंग द गैस लीकेज। गैस लीकेज का पता लगाने के लिए, फैक्ट्री में गैस लीकेज हो रही है या आपकी किचन में से गैस लीक हो रही है, इसका पता लगाने के लिए गैस सेंसर है। यह हार्मफुल गैसेस को डिटेक्ट करता है। These gas sensors are classified into various categories based on the type of gas they can detect. अब ये गैस सेंसर्स भी अलग अलग तरह के हैं, मीथेन या कुछ और तरह की गैसेस को ये डिटेक्ट करते हैं। हर एक का अपना फंक्शनल एरिया है कि वो इन गैसेस को ही डिटेक्ट कर पाता है। तो ये गैस लीकेज पता लगाने के लिए ये सेंसर्स हैं और इन्फॉर्मेशन को ये तुरंत देंगे और बजर जो है वो ऑन हो जाएगा। मान लीजिए हार्मफुल गैस निकल रही है तो इसको बजर के साथ कनेक्ट कर दिया गया, बजर तुरंत बजने लगेगा जिससे पता लग जाएगा हमको कि हाँ वही गैस लीक हो रही है। इंफ्रारेड सेंसर थर्मल हीट और एनवायरनमेंट को, ऑब्जेक्ट्स को सेंस करने के लिए होता है। बायो सेंसर है, बायोलॉजिकल सेंसर। बायोसेंसर इज एनालिटिकल डिवाइस दैट डिटेक्ट्स चेंजेस इन बायोलॉजिकल प्रोसेस। कोई आपके शरीर में जिस तरह के बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं उनमें कोई चेंज होता है
तो ये उनको डिटेक्ट करता है। उसके बाद इनको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। इसको अक्सर मेडिसिन के क्लिनिकल और डायग्नोसिंग करने के लिए डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किया जाता है, फूड प्रोसेसिंग में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे एक बायो सेंसर है ग्लूकोमीटर, जिससे अक्सर जो है शुगर लेवल चेक किया जाता है ग्लूकोमीटर से। तो ये चित्र में आप देख रहे हैं, यहाँ पे ग्लूकोमीटर है और इस ग्लूकोमीटर ने चेक कर लिया कि 115 जो है वो शुगर लेवल जो है 115 है, तो फटाक से आपको पता लग जाएगा आपका शुगर लेवल क्या है। तो बायोलॉजिकल एंटिटीज को जो है वो प्रोसेस करके, बायोलॉजिकल एंटिटीज को डिटेक्ट करके उसके अंदर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना के ये उनको जो है डेटा में कन्वर्ट करता है। मेडिसिन, क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन उनमें इस्तेमाल किया जाता है। लाइट सेंसर, लाइट सेंसर डिटेक्ट्स प्रेजेंस ऑफ लाइट्स। कहीं पे लाइट आ रही है कि नहीं उसको ये डिटेक्ट करता है। जैसे फोटो डिटेक्टर हो गई, फ्लेम डिटेक्टर हो गई, कहीं पे आग लग गई तो ये किसी फैक्ट्री में आग लग गई तो किसी जगह पे जब शॉर्ट सर्किट होगा तो आग लगने लगेगी, तो ये डिटेक्टर वहां लगा दिया जाएगा। ये तुरंत जो है फ्लेम को डिटेक्ट करेगा और तुरंत बजर के साथ बजर बजने लगेगा। तो लाइट सेंसर हो गए, इसको भी इस्तेमाल किया जाता है बहुत सिक्योरिटी अप्लायंसेस में, सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं लाइट सेंसर्स। एकॉस्टिक सेंसर्स हैं, साउंड लेवल, साउंड लेवल कितना आ रहा है। acoustic sensor measures sound level and converts the information into digital और एनालॉग डेटा। जैसे माइक्रोफोन हो गए, जियोफोन हो गए, हाइड्रोफोन हो गए। हाइड्रोफोन्स का इस्तेमाल समुद्र के अंदर, पानी के अंदर हलचल पता करने के लिए यूज किया जाता है। तो पता करना है कि समुद्र के अंदर या पानी के अंदर जो है कोई जो है वो चल तो नहीं रहा है, कोई जीव जंतुओं की या फिर किसी पनडुब्बी की लोकेशंस वगैरह ट्रेस करने के लिए इस तरह के हाइड्रोफोन्स वगैरह लगाए जाते हैं। जियोफोन्स हो गए, माइक्रोफोन हो गया। तो साउंड लेवल के लिए ये काम करता है, इंफॉर्मेशन को डिजिटल या एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। माइक्रो एंड नैनो सेंसर्स। अब ये जो सेंसर्स हमने पीछे इस्तेमाल किए, इनके आकार जो बड़ा है, कुछ ऐसे भी सेंसर्स हैं जो बहुत ही छोटे आकार में, वेरी टाइनी इन शेप। माइक्रो एंड नैनो सेंसर आर वेरी स्मॉल साइज सेंसर्स, दे आर मेड बाय नैनो टेक्नोलॉजी। ये नैनो टेक्नोलॉजी से बने होते हैं और काफी छोटे होते हैं। इनको अक्सर दे आर यूज्ड इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, इनको मेडिकल टेक्नोलॉजी में, मेडिकल या मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे कह रहा है, एक फाइबर स्कोप अप्रोक्सीमेटली 0.2 मिलीमीटर का, डेवलप टू व्यू फ्लॉ इनसाइड द ट्यूब्स। कोई ट्यूब जैसी संरचना है, उसके भीतर ये चेक करना है कि वो ट्यूब जो है वो कहीं से कटी तो नहीं है। तो उस बहुत लंबी ट्यूब है कोई, तो उसके अंदर वो नैनो सेंसर डाल दिया जाएगा और वो नैनो सेंसर जो है वो उसके भीतर जाकर के उसको अच्छी तरह से चेक कर लेगा। हार्ट रेट सेंसर है, दैट इज यूज्ड टू कैलकुलेट हार्ट रेट ऑफ पेशेंट। ये इस तरह के, जैसे कि ये ऑक्सीमीटर है, उसमें भी नैनो सेंसर लगा रहता है और वो पेशेंट्स के हार्ट रेट को कैलकुलेट करता है। तो माइक्रो सेंसर्स हैं ये बहुत। और अब तो इतने छोटे सेंसर्स बना दिए गए हैं जो कि इंटरनल ऑर्गन के भीतर भी चले जाएंगे और वहां से सेंस करके डेटा कलेक्ट करके मेडिसिन में लेकर के आएंगे। तो सेंसर्स के ऊपर लगातार जो है वो अपग्रेडेशन चल रहा है सेंसर्स का। तो ये बॉडी के अंदर चले जाएंगे छोटे से सेंसर्स और उनको जो है इंजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि कोई इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है, वो छोटे सेंसर्स जो है वो इंजेक्ट कर दिए जाएंगे और इंजेक्ट करके वो बॉडी के भीतर जो है वेन्स के जरिए पूरे बॉडी में जिस जिस जगह पे उनको भेजना होगा वहां पे वो जा करके वहां का फोटो या वहां की चीजों का पूरा फुल डिटेल निकाल करके लाएंगे और मेडिसिन और डॉक्टर की हेल्प करेंगे। तो माइक्रो एंड नैनो सेंसर आर वेरी मच
in small size, very much small in size, and help in medical field to detect internal organs. माइक्रो और नैनो सेंसर जो होते हैं बहुत ही छोटे सेंसर्स होते हैं, और ये मेडिकल फील्ड में ऑर्गन्स को डिटेक्ट करने के लिए, उनके भीतर के फ्लॉज फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए, उनकी वर्किंग को ग्रेट एक्यूरेसी से डिटेक्ट और सेंस करने के लिए ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इनके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है और भी बहुत सारा काम करना इनके अंदर बाकी है। These sensors are doing miracle in the field of medicine. मेडिसिन के क्षेत्र में, दवाइयों के क्षेत्र में ये जो सेंसर्स हैं ये बहुत बड़ा कमाल कर रहे हैं, यानी इंसान की लाइफ को जो है सेव करने के लिए मेडिसिन में ये बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। तो माइक्रो एंड नैनो सेंसर्स हो गए। तो देख लिया हमने कि कितने तरह के सेंसर्स होंगे। इसमें अक्सर ये सवाल पूछा जाएगा, टाइप्स ऑफ सेंसर्स बताइए, कितने प्रकार के सेंसर्स होते हैं। तो छोटा सा हम दो तीन चार को जो है, 2-3-4 कैटेगरी को जो है तैयार कर लेंगे। पोजीशन सेंसर्स हो गई, ऑक्यूपेंसी मोशन सेंसर हो गया, प्रेशर सेंसर हो गया, और जो है ह्यूमिडिटी सेंसर हो गया, इंफ्रारेड सेंसर हो गया, गैस सेंसर हो गया, बायो सेंसर हो गया, लाइट सेंसर हो गया, माइक्रो एंड नैनो सेंसर्स हो गया। तो सेंसर्स जो हैं वो हमारे चारों तरफ लगे हुए हैं, और किसी भी 4 सेंसर्स को, 3-4 सेंसर्स को आपको जो है वो तैयार करके रखना है। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे सवाल आ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। क्राइटेरिया टू चूज अ सेंसर। एक सेंसर को जब चुना जाता है तो क्या क्या बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सेंसर को ऐसे नहीं सेलेक्ट किया जाएगा। सेंसर को सेलेक्ट करने से पहले ये ध्यान रखा जाएगा कि भाई कौन सा सेंसर लेना है, ये सेंसर क्या काम करेगा, कौन सा सेंसर रीजनेबल है। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। सेलेक्टिंग ए गुड सेंसर, फॉलोइंग फैक्टर्स आर केप्ट इन माइंड। अगर आप एक सेंसर सेलेक्ट करने आ रहे हैं या आपको कोई सेंसर लेना है, तो कौन सा सेंसर लेना है उसको तय कैसे किया जाएगा, उसके लिए कुछ चीजें जो हैं वो ध्यान में रखनी होंगी कि इन पैरामीटर्स पे जो खरे उतरेगा वही सेंसर जो है वो लगाया जाएगा। कौन कौन से पैरामीटर है। सबसे पहला है एक्यूरेसी। जो सेंसर लिया जा रहा है क्या वो एक्यूरेटली चीजों को नाप रहा है, कितनी एक्यूरेसी है उसकी, उसका एक्यूरेसी लेवल क्या है, उससे जो भी डेटा डिटेक्ट होके आ रहा है क्या वो सही आउटपुट देता है। एक्यूरेसी, हाउ एक्यूरेट योर सेंसर इज टू डिटेक्ट और सेंस डिजायर्ड इनपुट। जो इनपुट मिल रहा है उसको सही सही डिटेक्ट कर लेता है क्या, एक्यूरेसी। दूसरी है रेंज। व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज ऑफ वैल्यू इट कैन सेंस। एक्यूरेसी के बाद रेंज, कितनी मिनिमम वैल्यू को ये डिटेक्ट कर पाता है और कितनी मैक्सिमम वैल्यू को ये डिटेक्ट कर पाता है, सेंस कर पाता है। तीसरा है रेजोल्यूशन। जरा सा भी स्मॉलेस्ट चेंज सेंसर, अगर डेटा के अंदर जरा सा भी बदलाव होता है तो क्या सेंसर उसको डिफरेंशिएट कर पाता है, पहचान पाता है कि कुछ चेंजेस हुआ है डेटा में, या सिग्नल के अंदर कुछ चेंज हुआ, उसको पकड़ पाता है कि नहीं हमारा सेंसर। रेजोल्यूशन। प्रिसीशन, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस रिपीटेड एक्यूरेसी। लगातार सही एक्यूरेसी में काम कर रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि आज जो है वो एक्यूरेट है और 2-4-10 दिन के बाद जो है उसकी एक्यूरेसी धीरे धीरे कम होने लगी। प्रिसीशन, उसके अंदर ऐसी क्षमता होनी चाहिए, ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो बार बार जो है रिपीटेड एक्यूरेसी प्रोड्यूस करे, लगातार सही एक्यूरेसी हमको दे। सेंसिटिविटी होनी चाहिए। सेंसिटिविटी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट सिग्नल एंड आउटपुट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के बीच में। सेंसिटिविटी हो,
इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल फटाक से डिटेक्ट करे, इनपुट भी सिग्नल जो है वो फट से और आउटपुट भी तुरंत उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल करके इनपुट मिलते ही आउटपुट सिग्नल देना वो चालू कर दे। रिस्पॉन्स टाइम, द टाइम लैग बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट और आउटपुट के बीच में जो समय लगता है उसका रिस्पॉन्स टाइम भी बहुत अच्छा होना चाहिए। फट से इनपुट लिया और तुरंत जो है वो आउटपुट, उसमें देरी ना हो, रिस्पॉन्स टाइम उसका बहुत अच्छा हो। स्टेबल हो, द एबिलिटी ऑफ ए सेंसर टू प्रोड्यूस रिलायबल आउटपुट अगेन एंड अगेन, बार बार सही सही आउटपुट जो है वो दे, जितनी बार हम उससे काम करवाएं या जितनी बार वो चीजों को सेंस करे, हर बार रिलायबल यानी भरोसेमंद आउटपुट जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकें। ऐसा ना हो कि पता लगा बुखार नापने के लिए हमने जो है वो लिया है थर्मोमीटर, वो भी एक सेंसर होता है, और वो कुछ खराब हो गया है तो अलग अलग तरह का बुखार नाप रहे हैं, गलत डेटा दे रहा है। तो स्टेबल, एक स्टेबल रिजल्ट देने वाला हो और बैंडविड्थ अच्छी हो। क्यों? क्योंकि जो उसको इंटरनेट से भी कनेक्ट करना होगा हमको उस सेंसर को, तो सेंसर्स के अंदर जो है वो कनेक्टिविटी करने के लिए बेहतर बैंडविड्थ जितना डेटा वो एक बार में मीडिया में ट्रांसफर किया जा सकता है वो बैंडविड्थ कहलाती है। तो इंटरनेट से चूंकि हमको सेंसर्स को गेटवे से कनेक्ट करना होता है तो उसकी अच्छी खासी बैंडविड्थ होनी चाहिए ताकि वो अच्छा खासा डेटा जो है वो इंटरनेट पे ट्रांसफर कर सके अपने गेटवे को। तो किसी भी सेंसर को चूज करने पे हमको ये बातें ध्यान रखनी है कि एक्यूरेसी है उसके अंदर, रेंज क्या है, मिनिमम मैक्सिमम कितनी रेंज से नीचे नाप ही नहीं पाता है, कितने मैक्सिमम रेंज से ऊपर वो नाप नहीं पाता है, रेजोल्यूशन क्या जरा सा भी चेंज डेटा के अंदर होता है तो क्या उसको पकड़ पाता है, एक्यूरेसी कितनी है, कितना सेंसिटिव है, और रिस्पांस टाइम कितना है उसका, फटाक से रिस्पांस करता है कि नहीं, स्टेबल है कि नहीं, और बैंडविड्थ कितनी। ये हो गया हमारा सेंसर को चूज करने के लिए नियम। ये सेंसर हमारा खत्म हो गया। सेंसर में इतनी बात जो है वो हमें ध्यान रखनी है। आगे आइए, अगला है एक्चुएटर्स के बारे में कि एक्चुएटर्स किसको कहते हैं। एक्चुएटर सेंसर्स का उल्टा काम करता है। ये किसी एनर्जी को, जो सिग्नल इसको मिलता है उस सिग्नल के आधार पे किसी चीज को मूव करता है, घुमाने फिराने का काम करता है, घुमाएगा फिराएगा उसको, यानी मूव कराएगा, मूवमेंट कराने का काम करता है। एन एक्चुएटर इज अ मोटर, ये एक तरह की मोटर होती है, और जब इसको सिग्नल मिलता है दैट कन्वर्ट्स एनर्जी इनटू मोशन। एक ऐसी मोटर जिसको एनर्जी मिलने पे या सिग्नल मिलने पे उसको ये गति में बदल देता है, यानी कुछ घुमाता फिराता है, कुछ किसी चीज को घुमाएगा फिराएगा। which then moves or controls a mechanism or a system into which it has been incorporated। जिस किसी भी सिस्टम के साथ ये लगा रहता है उस सिस्टम में जब कोई चीज, कोई एनर्जी या सिग्नल मिलता है, जैसे कि मान लीजिए सेंसर ने कोई सिग्नल जो है वो सेंस किया, सेंस करने के बाद उसको वो एक्चुएटर को देगा, तो एक्चुएटर फटाक से क्या करेगा, घुमाएगा। जैसे सुई, घड़ी की सुई की तरह किसी चीज को घुमाना है जिससे कि यूजर पढ़ सके उस डेटा को, तो ये घुमाने फिराने के लिए, घुमाने फिराने वाला जो यंत्र होता है वो होते हैं एक्चुएटर्स। एक तरह की मोटर होती है ये, और जैसे ही सेंसर से डेटा मिलता है ये फटाक से अपना काम करना शुरू कर देता है, किसी चीज को घुमाएगा, मूव कराएगा, और ये उस IoT डिवाइस के साथ लगा होता है एक्चुएटर। इट कैन इंट्रोड्यूस मोशन एज वेल एज प्रिवेंट इट। कभी कभी ये गति पैदा करेगा या फिर कोई चीज घूम रही है उसको रोकने का काम भी करेगा। तो ये मोशन पैदा कर सकता है और मोशन को रोक भी सकता है, गति को रोक भी सकता है और गति बना भी सकता है। एन एक्चुएटर इज टिपिकली रन्स ऑन इलेक्ट्रिक और प्रेशर। ये या तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे काम करता है या दबाव पे, किसी उसको दबाएंगे तब जो है वो एक्चुएटर जो है वो काम करना शुरू करेगा। तो यहाँ पे सेंसर और एक्चुएटर के बीच में क्या फर्क होता है, ये यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, और इस डायग्राम में सेंसर क्या है, फिजिकल को इलेक्ट्रिकल आउटपुट देता है, और एक्चुएटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एज इनपुट मिलता है और उसको क्या करता है, फिजिकल आउटपुट में बदलता है। फिजिकल आउटपुट मतलब घुमाने फिराने का जो काम होता है ऊपर। तो सेंसर और एक्चुएटर जो है वो एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। कुछ चीज घूम फिर रही होगी तो सेंसर उसको घूमने फिरने को सेंस करेगा और उसको इलेक्ट्रिकल में बदलेगा,
वहीं एक्चुएटर इन्हीं इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लेकर के उसको घुमाने फिराने का काम करेगा। द क्लासिफिकेशन ऑफ एक्चुएटर्स, इनका भी वर्गीकरण है, क्योंकि ये भी अलग अलग तरह के होते हैं। जिस तरह सेंसर्स अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक उसी तरह एक्चुएटर्स को भी अलग अलग भागों में वर्गीकृत करके रखा गया है। इट्स ए टाइप ऑफ मोटर फॉर मूविंग और कंट्रोलिंग ए मैकेनिज्म और सिस्टम। एक्चुएटर एक तरह का मोटर होता है जिसका मुख्य काम है किसी को घुमाना फिराना, कंट्रोलिंग करना किसी मशीन को या मैकेनिज्म को किसी सिस्टम में। इट इज ऑपरेटेड बाय इलेक्ट्रिकल करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर काम करता है। हाइड्रोलिक फ्लूइड प्रेशर, ये पानी के प्रेशर के ऊपर, या न्यूमेटिक प्रेशर, पानी के हवा के दबाव पे, या इलेक्ट्रिकल करंट के प्रेशर दबाव पे ये काम करता है और उस को कन्वर्ट कर देता है, उस ऊर्जा को मोशन यानी गति में उसको घुमा देता है। तो ये करंट से, हवा के प्रेशर से, इस तरह के प्रेशर से, दबाव से काम करता है और उसके बाद उसको मोशन यानी गति में बदल देता है। एक्चुएटर्स आर क्लासिफाइड इलेक्ट्रिकल, ये अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक टाइप। इसमें से कुछ एक्चुएटर जो हैं वो हैं माइक्रो एक्चुएटर और नैनो एक्चुएटर। तो हम एक्चुएटर देखते हैं यहाँ पे किस तरह का एक्चुएटर है। देखिए ये मोटर्स होती हैं, आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, स्टेपर मोटर, डीसी मोटर, एसी मोटर, ये जो टुल्लू पंप वगैरह होते हैं, सर्वो मोटर्स, ये इस तरह के बहुत सारे मोटर और पंप जो है वो लगे होते हैं, ये एक्चुएटर्स होते हैं। इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर, इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर वो डिवाइस होता है दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर ऐसा डिवाइस होता है जिसको इलेक्ट्रिकल यानी जो विद्युत ऊर्जा होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यानी जैसे ही करंट दिया जाएगा वो उस चीज को घुमाने लगेगा। इट मेक्स ए पार्ट मूव, इसका मुख्य काम है किसी भी पार्ट को मूव कराने के लिए यूज होता है। इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्रियल फैन, जो पंखे होते हैं, ब्लोअर, पंप्स, हाउस होल्ड अप्लायंसेस में। के बाद आपने बटन दबाया और फटाक से वो मोटर जो है वो घूमने लगेगी। तो अक्सर हाउस होल्ड अप्लायंसेस, घर में जो अप्लायंसेस होते हैं, मिक्सी हो गई, टुल्लू हो गया, जैसे आपने करंट दिया टुल्लू को तो फटक से उसके अंदर मोटर लगी रहती, करंट गया तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल गया। अब उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलते ही वो उसको किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में बदलने लगेगा, यांत्रिक ऊर्जा में बदलने लगेगा, वो घूमने फिरने का काम करने लगेगी, जिससे उसका पंखा जो है वो तेजी से नाचेगा। ब्लोअर्स हो गए, हवा फेंकने लगेगा, पंप्स हो गए। तो ये इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स का बहुत इस्तेमाल किया जाता है घरों में। इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर्स, यही इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स होते हैं। मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर इज अ मोटर दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल मूवमेंट। ये विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल मूवमेंट में यानी यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, जिससे चीजें घूमने लगती हैं। मोटर यूज इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज एग्जाम्पल ऑफ दिस। जो भी मोटर्स वाली होती हैं, जिनके अंदर मोटर लगी रहती है, जैसे पंखे हो गए, टुल्लू हो गया, हमारे जो है जो फैंस हो गए, बड़े कूलर हो गए, इन सब के अंदर जो है, वॉशिंग मशीन हो गई, इन सब के अंदर एक तरह का मोटर लगा रहता है या एक्चुएटर लगा रहता है। और ये विद्युत ऊर्जा या सिग्नल मिलते ही, इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलते ही वो उसको मूव कराने लगते हैं किसी चीज को। जैसे डीसी मोटर हो गए, एसी मोटर हो गए, स्टेपर मोटर हो गए, सर्वो मोटर्स हो गए। ये यहाँ पे चित्र में आप देख रहे हैं, स्टेपर मोटर है, ये छोटा मोटर होता है। इसका इस्तेमाल जो है सीडी प्लेयर या सीडी प्लेयर वगैरह में या डीवीडी प्लेयर वगैरह में किया जाता है। इसको इस्तेमाल ये सीडी डीवीडी को घुमाने के लिए, या उसका
मूव कराने के लिए इस्तेमाल, ये डीसी मोटर्स हो गए, छोटे छोटे खिलौनों में या किसी में मूव कराने के लिए इस डीसी मोटर को यूज किया जाता है। ये एसी मोटर हो गया, जहां पे ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा शक्ति की जरूरत पड़ेगी, पानी को ज्यादा ऊंचाई तक लेकर के जाना है, तो ये एसी पे बेस्ड मोटर होते हैं, इनकी कैपेसिटी ज्यादा होती है। सर्वो मोटर्स हो गए, सर्वो मोटर्स जो हैं वो छोटे फैंस होते हैं जो छोटी छोटी मशीनों में, जो डिजिटल मशीन्स होती हैं उनमें ये मोटर लगाई जाती है और ये भी चीज़ों को घुमाने फिराने का काम करते हैं। ये सारे के सारे मोटर्स, और मोटर्स का एक ही काम है, इलेक्ट्रो मैकेनिकल एक्चुएटर्स होते हैं ये, और ये विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं। ये हमारा आज का सेशन जो है वो हो गया, यहाँ पे यहीं पे आज हम स्टॉप करेंगे। तो आज वाले सेशन में हमने जो है सेंसर्स के बारे में पढ़ा, सेंसर्स क्या होते हैं। एक बार खत्म होने से पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ब्रीफ कर लेते हैं कि क्या क्या किया हमने। सेंसर्स किया, सेंसर्स में हमने देखा कि टाइप्स ऑफ सेंसर्स कौन से होते हैं, ट्रांसड्यूसर्स या सेंसर्स, एक्टिव और पैसिव सेंसर्स के बीच में क्या फर्क होता है। साथ ही हमने देखा क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण इस आधार पे होता है कि वो किस तरह का काम करते हैं, लाइट को सेंस करने के लिए, टेम्परेचर को सेंस करने के लिए। साथ ही हमने पढ़े टाइप्स ऑफ सेंसर्स, अलग अलग तरह के सेंसर्स, तीन चार प्रकार के सेंसर्स जो हैं वो आपको तैयार करके रखने होंगे। फोटो कोई भी आप इनमें से बना सकते हैं, एक फोटो या दो फोटो ले सकते हैं, जिसमें ज्यादा फोटो उसमें जो आसान हो वो आप बना लीजिए। प्रेशर सेंसर हो गया, प्रेशर पे काम करता है। फ्लो सेंसर हो गया, ये पानी के फ्लो को डिटेक्ट करता है कि पानी ज्यादा तो नहीं फ्लो हो रहा है। ह्यूमिडिटी सेंसर जो है वो कितना ह्यूमिडिटी आ गई है वातावरण में, ये सेंस करता है। इंफ्रारेड सेंसर हो गए, गैस सेंसर हो गए, बायो सेंसर, लाइट सेंसर हो गए। माइक्रो नैनो सेंसर बहुत छोटे होते हैं। साथ ही हमने देखा कि क्या क्राइटेरिया है चूज सेंसर्स को, सेंसर को चुनना है अगर, तो हमारे पास क्या प्लान है सेंसर्स को चुनने के लिए। दूसरी बात हमने करी एक्चुएटर्स की, जो सेंसर्स से मिलने वाले डेटा को मूवमेंट में बदलते हैं कि भाई इतना सेंस कर लिया, अब उसी हिसाब से इसको इतने डिग्री पे घुमाओ या इतना मूव करवाओ, मूवमेंट करने के लिए। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ये मूवमेंट करने वाले फिजिकल आउटपुट में बदलते हैं। अलग अलग प्रकार के एक्चुएटर्स होते हैं। अभी हम आज जो है वो इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स के बारे में बात करी हमने कि इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर कौन सा है, और इलेक्ट्रो मैकेनिकल एक्चुएटर, सबसे ज्यादा यही वाले एक्चुएटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं और ये किसी चीज को घुमाते हैं। यहाँ हमने आज हम स्टॉप कर रहे हैं। तो आज हमने ये कर लिया, और आपको एक्चुएटर्स का इंपॉर्टेंट लिखा देता हूँ कि एक्चुएटर्स क्या है। एक्चुएटर भी सेंसर के साथ ही दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इस चैप्टर का एक्चुएटर्स क्या होते हैं ये हो गया। चलिए मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, फिर आप क्लास जो है वो सेशन हम लोग क्लोज करेंगे।